मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा के दरबार में एक व्यापारी आया। तो दो व्यापारी जो था वो दो गायें लेकर आया और राजा से बोला, राजा ये दोनों गायें माँ बेटी हैं और मैं आज तक पता नहीं लगा पाया कौन माँ है कौन बेटी है। तो मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक मंत्री जी हैं जो कि बड़े कुशाग्र बुद्धि के हैं। मैं उनको अपनी गाय दिखा करके जानना चाहता हूँ इसमें कौन माँ है कौन बेटी। राजा ने बड़े ध्यान से गाय का निरीक्षण किया। दोनों गाय बेहद खूबसूरत, डील डॉल में बिल्कुल एक जैसी, और सुंदरता ऐसी टपक रही थी कि कामधेनु भी लजा जाए, कामदेव भी शर्मा जाए। राजा ने बड़ा पता लगाने की कोशिश की, नहीं पता चल पाया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि बताओ इसमें कौन माँ है कौन बेटी। मंत्री बड़े ध्यान से देखता रहा, बड़ी देर निरीक्षण किया, लेकिन कुछ नहीं पता लगा पाया। बोला, महाराज मुझे एक दिन का समय दिया जाए। राजा ने कहा ठीक। व्यापारी भी मान गया, हाँ ठीक है। अब मंत्री पहुंचा अपने घर बड़ा परेशान। तो जो मंत्री की पत्नी थी उसने उसको देखा कि मेरे पति के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। जो अच्छी पत्नियां होती हैं वो अपने पति के चेहरे के हाव भाव से ही पता लगा लेती है कि इनको क्या तकलीफ़ है। बोले क्या तकलीफ़ है? बोले अरे कुछ नहीं, मैं कुछ तो चिंता में हो। क्या हुआ बताओ तो सही। कई बार पूछने पर मंत्री ने बताया कि ऐसी सी बात है, मुझे बताना है कौन माँ है कौन बेटी। मैं तो पता ही नहीं लगा पा रहा क्योंकि दोनों की कटकाठ ही बिल्कुल एक जैसी, दोनों देखने में एक जैसी, 19-20 का भी अंतर नहीं। पत्नी ने, बड़ा आसान है, चिंता न करो, ये तो मैं ही बता दूंगी। अगले दिन मंत्री अपनी पत्नी के साथ दरबार में पहुँचे। अब उसकी मंत्री बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बना के ले गई। मंत्री की पत्नी जो थी बहुत अच्छा खाना बना के ले गई। उसने दोनों गायों के सामने खाना रख दिया। अच्छा, तो थोड़ी देर बाद बोली कि देखो ये माँ है ये बेटी। व्यापारी ने कहा कि हाँ सही कह रही हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आपने कैसे पता लगाया। तो मंत्री की पत्नी बोली, अरे बड़ा आसान, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने दोनों गायों को बहुत थोड़ा थोड़ा खाना दिया था। अच्छा था लेकिन बहुत थोड़ा था। पहली वाली आराम से खा रही थी और दूसरी वाली ने जल्दी जल्दी खा करके पहली वाली में मुंह मारना शुरू कर दिया। अब पहली वाली ने जब देखा कि दूसरी गाय मेरा खाना खा रही है, उसने दूसरी तरफ अपना मुंह कर लिया कि खाने दो। तो ये काम एक माँ ही कर सकती है। एक माँ ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ सकती है। वो खुद भी भूखी रह सकती है, सारे कष्टों को सह सकती है। तो भाई चाहे इंसान हो या जानवर, माँ तो बस माँ ही होती है। तो जिनकी भी माएँ हैं, अपनी माँ का बेहद सम्मान करो, उनसे प्यार करो, उनको समय दो, क्योंकि एक बार अगर माँ चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। कुछ हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे माँ बाप हुए, तो ये हमसे बिछड़ने के बाद हमें दोबारा जीवन में कभी नहीं मिलते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा और आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, सबके चेहरे पर आनंद की बहार खिली रहे, मुस्कान खिली रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुसुम मिश्रा आप सबसे विदा लेती हूँ। सबको बाय बाय।